श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय। भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए? ऋषियों के इस प्रकार के उत्तर में सूत जी द्वारा उन्हें आद्या शक्ति भगवती की महिमा सुनाना। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप हैं। ये लोग क्रमशः रज, सतत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव जगन्नाथ, श्री हरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्व समर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया? उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई? हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र हैं। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए? हे परम तप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनक आदि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूं? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी और वृषभ ध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी त्र्यंबक, त्रयंबक, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहार्धधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूत गणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। हे महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं एवं मध्याह्न काल में संध्या करते समय अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है।
वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। वहां त्रिलोकेश इंद्र, वरुण तथा अन्य अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान लोग अर्थापत्ति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण बताते हैं। इन प्रमाणों से भी जो दुर्गेय है वह है परब्रह्म। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांतों द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्या शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती हैं। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति हैं। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा है ही हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। यहां तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदिशक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। वे देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद से 2 प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। यहां तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंद बुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर
अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चयी विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय हैं। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी से, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने, तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह कुछ नहीं कर पाता। इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए।